फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, क्लासिफाई द फॉलोइंग एसिड एंड बेस इन कैटेगरी ऑफ वीक एंड स्ट्रॉन्ग। यानी आपका इस क्वेश्चन में जितने भी आपके एसिड और बेस दिए गए हैं, इनको मुझे क्लासिफाई करना है कि कौन स्ट्रॉन्ग एसिड है, कौन स्ट्रॉन्ग बेस है, कौन वीक एसिड है, कौन वीक बेस है, कौन स्ट्रॉन्ग बेस है। तो अगर HCl की बात करूं तो हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है वह स्ट्रॉन्ग एसिड होता है ना। सल्फ्यूरिक एसिड भी आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है। एसिटिक एसिड वीक एसिड है। हाइड्रोजन साइनाइड इज ए वीक एसिड। परक्लोरिक एसिड, ये भी आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है। ये आपका फास्फोरिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है ना। आपका ए सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस, और अमोनियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस है ना। A solution turn red litmus blue, its pH is likely to be। एक सोल्यूशन है जो करता क्या है कि रेड लिटमस पेपर को ब्लू में चेंज कर देता है। तो अगर कोई सोल्यूशन रेड लिटमस पेपर को ब्लू में चेंज कर देता है, इसका मतलब हुआ कि जो हमारा सोल्यूशन है वह कैसा है, बेसिक है। और बेसिक सोल्यूशन का पीएच 7 से ज्यादा होता है, ग्रेटर देन 7। अगर एसिडिक सोल्यूशन है तो पीएच क्या होगा आपका, पीएच होगा लेस देन 7। अगर न्यूट्रल है तो पीएच हो जाएगा आपका 7। और अगर आपका बेसिक है सोल्यूशन तो आपका पीएच हो जाएगा ग्रेटर देन 7, है ना। राइट द केमिकल फार्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का फार्मूला लिखना है। व्हाट हैपन व्हेन क्रिस्टल ऑफ वॉशिंग सोडा आर एक्सपोज टू एयर। वॉशिंग सोडा का फार्मूला क्या होता है भाई, आपका सोडियम कार्बोनेट इंटू 10H2O। ये फार्मूला है आपका वॉशिंग सोडा का। क्या होगा अगर हम क्या करें, इसके क्रिस्टल को एक्सपोज कर दे एयर के साथ में, है ना। अगर हम एयर के साथ में एक्सपोज कर देंगे तो यहाँ पे क्या होगा, जो आपका 10 वाटर मॉलिक्यूल था, इस 10 वाटर मॉलिक्यूल में से 2 वाटर मॉलिक्यूल, और भी कुछ क्या, यहाँ पे 9 जो वाटर मॉलिक्यूल है, 9 वाटर मॉलिक्यूल, टोटल 10 वाटर मॉलिक्यूल इसके सोडियम कार्बोनेट के क्रिस्टल के साथ में थे। और जब एयर में छोड़ दोगे, एक्सपोज टू एयर, तो क्या होगा आपका, 9 वाटर मॉलिक्यूल आपके बाहर हो जाएंगे, केवल एक वाटर मॉलिक्यूल इसके क्रिस्टल के रूप में रहेगा, है ना। और ये मिलेगा आपका व्हाइट पाउडर, इसका जो ये आपका सॉलिड फॉर्म में होता है व्हाइट पाउडर का, यहाँ पे मिलेगा। कह रहा स्टेट वेदर एंड एक्वस सोल्यूशन ऑफ वॉशिंग सोडा इज एसिडिक और अल्कलाइन। जो वॉशिंग सोडा है, वॉशिंग सोडा का मतलब आपका Na2CO3 इंटू 10H2O, इसका जो एक्वस सोल्यूशन होगा, अगर मैं इसे वाटर में डिजोल्व कर दूं, एक बीकर है और बीकर में मेरा क्या है रखा हुआ है आपका, ये आपका बीकर है, इस बीकर में आपका वाटर रखा हुआ है। और इस वाटर में अगर मैं सोडियम कार्बोनेट ऐड कर दूं तो जो हमारा रिजल्टेंट सोल्यूशन बनेगा, रिजल्टेंट जो सोल्यूशन बनेगा, इस रिजल्टेंट सोल्यूशन का जो रिजल्टेंट सोल्यूशन बनेगा आफ्टर एडिंग दिस सोडियम वॉशिंग सोडा इनटू वाटर, जो हम वाटर में ऐड करके इसे एक एक्वा सोल्यूशन बनाएंगे, उसका नेचर क्या होगा, एसिडिक होगा, बेसिक होगा, या न्यूट्रल होगा। तो मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी कि जब भी आपको किसी साल्ट का एक्वा सोल्यूशन का पी आपको नेचर पता करना होता है, तो मुझे सबसे पहले जब भी किसी साल्ट के सोल्यूशन का आपको नेचर बताना होता है, तो सबसे पहले आप उस साल्ट के ऊपर नजर डालिए और देखिए कि उसका पेरेंट एसिड कौन है और पेरेंट बेस कौन सा है। आप उसके पेरेंट एसिड को लिखिए और पेरेंट बेस को लिखिए, तो इसका जो पेरेंट बेस होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड और जो पेरेंट एसिड होगा कार्बोनिक एसिड। उसके बाद जब आपको पता चल जाए कि पेरेंट एसिड कौन है, पेरेंट बेस क्या है, उसके बाद में आपको क्या करना है, पता करना है कि वह स्ट्रांग है कि वीक है। तो इसका तो आपको जो पेरेंट बेस है यह क्या है, स्ट्रांग बेस। और जो पेरेंट एसिड है वह वीक क्या है, एसिड है। अब जो आपका स्ट्रांग होगा वह जीतेगा। स्ट्रांग देखिए, यहाँ पे स्ट्रांग बेस और वीक एसिड। अब स्ट्रांग और वीक में अगर लड़ाई हो जाए तो कौन जीतेगा, स्ट्रांग,
है ना। स्ट्रॉन्ग का जो नेचर होगा वही साल्ट के एक्व सोल्यूशन का नेचर होगा। तो चूंकि इसका जो, अगर ए आपका जो बेस है वह स्ट्रॉन्ग है, तो इस एक्वा सोल्यूशन का नेचर कैसा होगा, इसके इस ये जो साल्ट है आपका, इस साल्ट के एक्वा सोल्यूशन का नेचर आपका बेसिक होगा। क्यों बेसिक होगा? क्योंकि आपका यहाँ पे जो इसका पेरेंट बेस है वह स्ट्रॉन्ग बेस है, जबकि पेरेंट एसिड क्या है, वीक एसिड है। इसका बेसिक नेचर होगा इसके साल्ट के एक्वा सोल्यूशन का। अगला क्वेश्चन है आपका कि ए बेकर फाउंड दैट cake prepared by him is hard and small in size. Which ingredient has he forgotten to add that would have made the cake fruit fluffy? Give reason. एक बेकर है, बेकरी बनाने वाला व्यक्ति, उसने क्या किया, केक बनाते समय, है ना, कुछ इंग्रेडिएंट उसमें डालना भूल गया। प्रिपरेशन के दौरान, केक के प्रिपरेशन के दौरान कुछ इंग्रेडिएंट डालना भूल गया, जिससे क्या हुआ, उसके भूलने की वजह से, वो इंग्रेडिएंट जो भूला है उसकी वजह से, भूल जाने की वजह से जो केक बना उसका, वो हार्ड बन गया और साइज में छोटा बन गया, है ना। तो कौन सा इंग्रेडिएंट था जिसकी वजह से जो आपका केक था वह फ्लफी नहीं हो पाया? फ्लफी मतलब आपका स्पॉन्जी नहीं हो पाया, स्पॉन्जी नहीं हो पाया, सॉफ्ट नहीं हो पाया, केक सॉफ्ट नहीं बना। इसके पीछे गलती क्या थी उस बेगर की, कि उसने एक इंग्रेडिएंट भूल गया था। वो इंग्रेडिएंट क्या था जिसके भूलने की वजह से जो केक बना वह हार्ड बन गया और स्मॉल इन साइज बन गया? तो वो आपका इंग्रेडिएंट क्या होगा? बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर उसने भूल गया उसमें ऐड करना बनाते समय केक को। क्योंकि जो बेकिंग पाउडर होता है, बेकिंग पाउडर आपका जब वाटर के संपर्क में आता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करता है, और यही कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होता है केक या ब्रेड को स्पॉन्जी बना देता है, फुला देता है और सॉफ्ट बना देता है ना। फिर आपका अगला है, विद द हेल्प ऑफ केमिकल रिएक्शन एक्सप्लेन हाउ ए सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर्स हेल्प द इन पुटिंग आउट द फायर। आप एक केमिकल इक्वेशन के हेल्प से एक्सप्लेन करिए कि आपका जो सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर्स होता है, सोडा एसिड, सोडा एसिड का मतलब यहाँ पे अग्निशामक जो, अग्निशामक जो पदार्थ होता है उसमें आपका सोडा एसिड अग्निशामक के तौर पे काम करता है। तो दैट, ये जो सोडा एसिड है, इस सोडा एसिड में आपका, ये जो सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर्स है, इसमें आपका बेकिंग पाउडर यूज होता है। क्या यूज होता है? बेकिंग पाउडर, है ना। बेकिंग पाउडर, और बेकिंग पाउडर जो होता है, बेकिंग पाउडर में आपका जो बेकिंग सोडा होगा उसका पाउडर, बेकिंग सोडा, और प्लस कोई आपका एसिड, है ना। सोडा, सोडा का मतलब आपका बेकिंग सोडा, एसिड का मतलब आपका कोई एसिड। अगर मान लो आप सल्फ्यूरिक एसिड है तो सल्फ्यूरिक एसिड आपका, इन दोनों का जो मिक्सर होगा, ये, यही जो मिक्सर होता है वही आपका आग बुझाने के काम आता है ना। तो इसमें क्या होता है कि जो आपका यंत्र होता है उस यंत्र में क्या भरा पड़ा होता है आपका, बेकिंग सोडा और सल्फ्यूरिक एसिड का मिक्सर। ये दोनों जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो आपका बेकिंग सोडा का फार्मूला मैं लिखूं तो सोडियम बाई कार्बोनेट, और आपका यहाँ पे जो यंत्र में जो आपका भरा हुआ है बेकिंग सोडा के साथ में वह है सल्फ्यूरिक एसिड। अब अगर आपका ये सल्फ्यूरिक एसिड इस बेकिंग सोडा के साथ में रिएक्ट करता है तो बनाएगा सोडियम सल्फेट, है ना, प्लस H2O प्लस CO2। ये सारे जो आपके हैं, ये आपका नेट केमिकल रिएक्शन है। तो सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर्स में
जो आपका मिक्सर यूज होता है आग बुझाने के लिए, वह होता है बेकिंग सोडा और सल्फ्यूरिक एसिड का मिक्सर। क्योंकि यहाँ से जब आपका बेकिंग सोडा रिएक्ट करता है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में, तो बनाता है आपका साल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। यही कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होता है वो नॉन सपोर्टर ऑफ कंबशन होता है, और इसी कारण से आपका आग क्या होता है, जो फायर होता है, वह बुझ जाता है, एक्सटिंग्विश हो जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द केमिकल नेम एंड फार्मूला ऑफ लाइमस्टोन। लाइमस्टोन का फार्मूला आपका कैल्शियम कार्बोनेट है। केमिकल नेम कैल्शियम कार्बोनेट। व्हाट हैपन व्हेन लाइमस्टोन इज स्ट्रांगली हीटेड। अगर इसको हम स्ट्रांगली हीट कर दे तो ये आपका डिकम्पोज हो जाता है और यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। राइट द केमिकल इक्वेशन इन्वॉल्व, लिख दिया। हाउ कैन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड डाइऑक्साइड बी टेस्टेड इन ए क्लासरूम। क्लासरूम में आप कैसे टेस्ट करोगे एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस होने का। तो अगर आप क्या करते हो, एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड गैस अगर आप पास आउट करते हो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के एक्वस सोल्यूशन में, तो आपका यहाँ पे एक पहले क्या होगा कि जब आप कार्बन डाइऑक्साइड, एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड को पास आउट करोगे इन एक्वस सोल्यूशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी लाइम वाटर, ये है आपका लाइम वाटर। लाइम वाटर में जब पास आउट करोगे आप एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड, तो पहले आपका ये जो सोल्यूशन होगा वाटर, ये पहले आपका मिल्की कलर का हो जाएगा ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, है ना। और क्या होगा कि जब आप काफी लंबे समय तक कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास आउट करोगे, फिर ये जो आपका मिल्की कलर का हो गया था वो फिर से आपका क्लियर सोल्यूशन में चेंज हो जाएगा ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम बाइकार्बोनेट, है ना। अगला क्वेश्चन है आपका, व्हाट विल हैपन इफ हीटिंग इज नॉट कंट्रोल वाइल प्रिपेयरिंग प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस के फॉर्मेशन के दौरान क्या होगा अगर आप क्या करते हो, अनकंट्रोल हीटिंग करते हो, यानी आप टेम्परेचर पर ध्यान नहीं देते हो। अगर आप प्लास्टर ऑफ पेरिस देखोगे तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला होता है, नहीं क्या है, व्हाट हैपन इफ, व्हाट हैपन इफ हीटिंग इज नॉट कंट्रोल व्हाइल प्रिपेयरिंग ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस के फॉर्मेशन के दौरान अगर आप अनकंट्रोल हीटिंग करते हैं यानी टेम्परेचर का ध्यान नहीं देते हैं तो क्या होगा। तो अगर मैं बात करूं प्लास्टर ऑफ पेरिस का, पीओपी की मैं बात करूं, प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो ये बनाया जाता है आपका जिप्सम से। अब जिप्सम का फार्मूला होता है कैल्शियम सल्फेट इंटू 2H2O। अब मान लो कि आप इसको जब हीट कर रहे होगे, अगर आप टेम्परेचर का ध्यान नहीं दोगे, अगर गलती से टेम्परेचर आपका 100 डिग्री सेल्सियस के बजाय 200 डिग्री सेल्सियस आपका, आपने 200 डिग्री सेल्सियस पे आपने हीट कर दिया, क्या होगा आपका यहाँ पे जो दोनों वाटर मॉलिक्यूल है वो बाहर निकल जाएंगे, है ना। और कैल्शियम सल्फेट जो होगा वो आपका रेसिड्यू के रूप में बच जाएगा, है ना, कैल्शियम सल्फेट। तो अगर आप अनकंट्रोल हीटिंग करते हैं तो सारे के सारे वाटर मॉलिक्यूल आपके क्या हो जाएंगे, रिलीज हो जाएंगे, इलिमिनेट हो जाएंगे, गेट आउट हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे, और आपका कैल्शियम सल्फेट का रेसिड्यू बचेगा, कैल्शियम सल्फेट का। एग्जामिन द फिगर गिव alongside and describe the experimental इट इलस्ट्रेट। क्या करना है आपको, एग्जामिन द फिगर, जो फिगर आपको दिया गया है उसको आपको एग्जामिन करना है, और आपको गिवन ये जो आपका दिया गया है एंड डिस्क्राइब द एक्सपेरिमेंटल इलस्ट्रेटेड। यहाँ पे क्या है भाई, आपका बेकिंग सोडा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, इन दोनों का मिक्सर है। इन दोनों का मिक्सर जब आपस में रिएक्ट करेगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और वॉशिंग सोडा जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो आपका क्या रिलीज होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को जब आप डिलीवरी ट्यूब की हेल्प से लाइम वाटर में जब पास आउट करोगे तो जो लाइम वाटर होगा वो मिल्की कलर का हो जाएगा, है ना। तो यानी यहाँ पे जो आपकी गैस रिलीज हो रही है जो डिलीवरी ट्यूब के थ्रू पास आउट होकर के इस लाइम वाटर में जा रहा है, दैट गैस इज कार्बन डाइऑक्साइड, है ना।
यहाँ पे लाइम वाटर मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का एक्वस सोल्यूशन। जब ये आपका पास होगा ये कार्बन डाइऑक्साइड इस लाइम वाटर में, तो ये आपका बना लेगा कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2। ये आपका क्या होता है, इनसॉल्युबल होता है वाटर में, इसी कारण से इसका जो आपका सोल्यूशन होगा वह मिल्की कलर का हो जाएगा। और इसमें जो कैल्शियम कार्बोनेट होगा वो फ्लोट करेगा, और आपका एक प्रिसिपिटेट बनेगा कैल्शियम कार्बोनेट का, मिल्की कलर का हो जाएगा। कम कंप्लीट द लेवलिंग इन द फिगर विथ लूम्स। तो यहाँ पे ये आपका देखिए एक सर्किट दिया गया है जिसमें क्या है आपका टेस्ट ट्यूब के अंदर, आप टेस्ट ट्यूब के अंदर आपका देखो एक टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब में आपका कोई केमिकल वाई रखा गया है ना, टेस्ट ट्यूब के अंदर कोई आपका केमिकल वाई रखा गया है, और यहाँ पे ड्रॉप के हेल्प से कोई केमिकल आपका एक्स ऐड किया जा रहा है इस टेस्ट ट्यूब में। और यहाँ पे जेड आपको ए एरो का निशान लगाया है और ये आपको बताया, तो यानी आपकी जेड क्या है, टेस्ट ट्यूब है, क्योंकि आपका ये जो वाल है एक टेस्ट ट्यूब का वाल है। जेड इज टेस्ट ट्यूब, जेड तो टेस्ट ट्यूब हो गया, है ना। अच्छा, और कुछ बोलना क्या। ये देखिए जो कलर है ना, एक कलर आपको बता रहे हैं कि पिंक कलर का है, एक जो कलर है इस टेस्ट ट्यूब में पिंक कलर का है। इसका मतलब हुआ कि जो जेड है वो तो आपका टेस्ट ट्यूब है, और जो एक्स है उस एक्स में आपका एक एक्स क्या है, तो एक आपका ए है ड्रॉपर, और इस ड्रॉपर में रखा गया है आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और जो वाई है आपका वो इज ए मिक्सचर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड फिनोप्थेलिन, फिनोप्थेलिन, है ना। फिनोप्थेलिन जो है वह बेसिक मीडियम में आपका पिंक कलर का देता है, और जब आप धीरे धीरे ड्रॉप के हेल्प से आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड करोगे, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब इस टेस्ट ट्यूब के अंदर आएगा तो वह सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में रिएक्ट करेगा और बनाएगा साल्ट, है ना। तो धीरे धीरे बेस की क्वांटिटी कम होगी, एक समय ऐसा आएगा कि सारा का सारा बेस आपका न्यूट्रलाइज हो जाएगा, और उस समय कोई भी आपका बेस प्रेजेंट नहीं होगा। उस समय आपका जो फिनोप्थिलीन होगा वो आपका कलरलेस हो जाएगा, है ना। तो ये आपका एक टाइप का टाइट्रेशन, एक टाइट्रेशन होता है। टाइट्रेशन के हेल्प से हम लोग किसी भी सोल्यूशन का पीएच या कंसंट्रेशन हम लोग निकालते हैं। तो उसी का एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप यहाँ पे दिया गया है ना। अगला क्वेश्चन है आपका, एक बोल रहा है कि एक स्टूडेंट है उसने क्या किया, मिस्टेक कर दिया। एक स्टूडेंट उसने मिस्टेक कर दिया, कब मिस्टेक किया, वाइल setting up the apparatus for the studying of electrical behavior of the certain liquid and solution। एक स्टूडेंट है वह किसी सोल्यूशन या लिक्विड का इलेक्ट्रिक बिहेवियर चेक करना चाहता है, तो उसने एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप बना दिया। अब उसने उस एक्सपेरिमेंटल सेटअप बनाते समय कुछ गलती कर दिया। गलती क्या किया, आगे क्या बोल रहा, स्टडी द सेटअप shown below फिगर इन वन एंड करेक्ट द मिस्टेक, और उस मिस्टेक को आपको बताना है कि उसने मिस्टेक क्या किया। तो देखो एक सोल्यूशन उसने लिया होगा, है ना, और उस सोल्यूशन आपका देखो जो बीकर था, बीकर में जो सोल्यूशन था आपका वो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड था। क्या था, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड का एक एक्वस सोल्यूशन था, जो कि इस आपके बीकर में रखा गया था। और इस कंटेनर में दो इलेक्ट्रोड डिप कर दिया, एक इलेक्ट्रोड था आपका कार्बन इलेक्ट्रोड यानी ग्रेफाइड इलेक्ट्रोड था,
कार्बन इलेक्ट्रोड का मतलब ग्रेफाइट, जो ग्रेफाइट का इलेक्ट्रोड था, और दूसरा जो इलेक्ट्रोड था आपका, है ना, रहा होगा, और इसको एक ड्राई सेल के हेल्प से इसने क्या किया, दोनों इलेक्ट्रोड को जोड़ दिया। एक ड्राई सेल के हेल्प से इन दोनों इलेक्ट्रोड को जोड़ दिया, दोनों सिरों से, दोनों पोल से आपका क्या किया, उसने जोड़ दिया, और एक बल्ब भी लगा दिया, यहाँ पे की लगा दिया, तो बल्ब ग्लो करने लगा, है ना, बल्ब क्या करने लगा, ग्लो करने लगा। अब यहाँ पे देखो, ए जो आपका है, क्या, ए इसको बताया गया है कि जो इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड आपका पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड है, ए आपका जो इलेक्ट्रोड है वह निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोड है ना। देखो, पहला मिस्टेक तो यहाँ पे दिख रहा है कि जो आपका ए जो की है, की आपका क्या है, ओपन है, क्या है, ओपन है, क्लोज नहीं है। तो अगर आपका की ओपन होगा तो सर्किट कंप्लीट नहीं होगा, और सर्किट कंप्लीट नहीं होगा तो बल्ब नहीं जल सकता। तो पहली मिस्टेक यही था इसका कि यहाँ पे की को यहाँ पे ओपन रखा गया, ओपन रखा गया, क्लोज नहीं रखा गया। जब ये क्लोज होगा तब ये आपका जाके सर्किट कंप्लीट होगा, तब जाके आपका बल्ब जलेगा। दूसरा जो कमी है इसमें, गलत जो आपको दिखाई पड़ रहा होगा, वो पोलरिटी को लेकर के। क्यों पोलरिटी को लेकर के, पोलरिटी को लेकर के यहाँ पे गलत इंफॉर्मेशन दिया गया है, इसलिए क्योंकि अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कार्बन को, यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे जो करंट है ना, यहाँ पे देखोगे करंट जो है वह आपका पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के थ्रू, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से आपका निगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ फ्लो हो रहा है, पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ। यानी जो यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है, करंट कहाँ से कहाँ फ्लो करवा रहा है भाई, करंट आपका फ्लो करवा रहा है, करंट फ्लो करवा रहा है आपका पॉजिटिव से निगेटिव, पॉजिटिव से निगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ। बाहर वाला जो एक्सटर्नल पार्ट है, जो एक्सटर्न जो एक्सटर्नल पार्ट है, उसमें आपका पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से लेकर के निगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवा रहा है। बट क्या ये सही है? अगर आप देखोगे जो इलेक्ट्रॉन होता है वह आपका, जो इलेक्ट्रॉन होता है वह आपका निगेटिव इलेक्ट्रोड से पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ फ्लो होता है ना। किसी भी एक्सटर्नल सर्किट में पॉजिटिव, सॉरी, निगेटिव इलेक्ट्रोड से पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ आपका इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है। तो जो करंट फ्लो होगा वह आपका पॉजिटिव से लेकर किधर होगा, एक गलती तो इस सेटअप में ये किया गया है कि आपका जो की था उसको ओपन रखा है जबकि क्लोज होना चाहिए। दूसरा गलती ये किया है कि यहाँ पे पॉजिटिव दिखाया, यहाँ पे निगेटिव दिखाया, और जो इलेक्ट्रिसिटी है, जो करंट है, करंट को पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ दिखाया है। जबकि जो करंट होता है वह आप देख सकते हो यहाँ पे, यहाँ से निगेटिव इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन भेजेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आपका इधर से इधर मूव करेगा। अगर इलेक्ट्रॉन इधर से इधर मूव कर रहा है, करंट जो फ्लो होगा आपका इधर से इधर की तरफ फ्लो होगा, है ना। यहाँ पे जो पॉजिटिव आयन होंगे सोल्यूशन में वह इधर की तरफ मूव करेंगे, यानी आपका सोल्यूशन के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी पास होगा वह पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ होगा। और यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन जाएगा निगेटिव चार्ज, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आपका रिलीज करेगा, और ये इलेक्ट्रॉन आपका इधर की तरफ मूव करेगा। तो करंट आपका कुछ इस तरीके का, इसकी उल्टा डायरेक्शन में, अगर आपका इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, तो जो आपका करंट डेवलप होगा वो इस डायरेक्शन में डेवलप होगा। यानी इसका मतलब हुआ आपका ये पॉजिटिव या निगेटिव, यानी आपका जो करंट फ्लो होना चाहिए वह निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होना चाहिए, जबकि यहाँ पे पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ दिखाया गया है। तो इसको निगेटिव बनाना चाहिए था और इसको पॉजिटिव बनाना चाहिए था, है ना। ये आपका हो गया ये वाला भी क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन है, व्हाई डज डिस्टिल वाटर डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी वाई वेयर एज रेन वाटर डज। तो आपका डिस्टिल वाटर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट इसलिए नहीं करता है क्योंकि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए, या इलेक्ट्रिसिटी तब फ्लो होती है या तो जब आपका इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करे, या तो कोई आपका फ्री आयन मूव करे, है ना। और डिस्टिल वाटर में आपका इलेक्ट्रॉन के तो प्रेजेंट होने का कोई सवाल ही नहीं है। हाँ, डिस्टिल वाटर में आपके जो आयन प्रेजेंट होते हैं वो लगभग आपके क्या होते हैं, अबाउट नेग्लिजिबल होते हैं। जो आयन प्रेजेंट होते हैं उनकी क्वांटिटी इतनी कम होती है कि लगभग वो नेग्लिजिबल के इक्वल मान लिए जाते हैं, है ना। यानी डिस्टिल वाटर वाटर में आपका कोई भी फ्री आयन प्रेजेंट नहीं होता, इस कारण से जो डिस्टिल वाटर होता है वह इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है। जबकि आपका जो रेन वाटर होता है, रेन वाटर में आपके कई सारे साल्ट क्या होते हैं, डिजॉल्व होते हैं। साल्ट डिजॉल्व होते हैं, इसका मतलब हुआ जो आपका रेन वाटर है इसमें आपके कई सारे साल्ट क्या है, डिजॉल्व हैं, कई सारे फ्री आयन प्रेजेंट है, और फ्री आयन के मूवमेंट के कारण से आपका इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होता है।